नमस्कार भाई। आज एक ब्लॉग में और आपसे रूबरू होने के लिए हम आ गए हैं। आज हम सिवानी के अंदर पहुंचे हैं। सिवानी में पोस्टिंग ही पहुंचे क्या है, तो आज वीकेंड था तो वीकेंड के ऊपर बाल बड़े हुए थे। तो यहाँ राज भाई है, इसका बड़ा नाम है भाई। तो यहाँ पे आके इनके सैलून पे और अभी हेयर कट लिया है। बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और पता लग रहा है कि भाई बड़ी अच्छी कटिंग कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है भाई। तो अभी मिलते रहेंगे आपसे आज सिवानी के अंदर। दो प्रोग्राम भी हैं आज, वो भी दिखाएंगे आपको यहाँ पे सिवानी में। तो आज का दिन सारा लोगों से रूबरू होने का है और लोगों से मिलते रहेंगे आज। आज दो तीन सिविलियन प्रोग्रामों के अंदर जाके चाय पी के आनी है। तो मिलते रहेंगे भाई थोड़ी देर में। तो भाई हेयर कट करवा के आ गए हैं। और अभी आपको पता है, घर के नजदीक ही था सैलून, तो पैदल ही चले गए थे। तो पैदल ही आ रहे हैं। और आप देख रहे हो कि गलियों में थोड़ी बरसात हुई है, पानी है, गीला हो रखा है सब कुछ। और अब ये हमारे घर के पास, कोठी के पास पार्क है, उसके अंदर से हम क्रॉस करेंगे। और ये पार्क भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे शाम को बड़े बच्चे खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं। ये पार्क बड़ा बढ़िया है, देखो। तो शिवानी के अंदर थोड़ी छोटी चीजें जो आदमी को खुशी देती हैं, वो चीजें यहाँ हैं। पार्क वगैरह, लाइटिंग वगैरह अच्छी है। और आजकल आपने देखी वो मेरी कोठी भाई, वहां जो दिखने लग रही है पीली, वो सरकारी कोठी है हमारी, जो सरकार की तरफ से मिलती है। तो कोठी के पास ही पार्क है, ये घूमने के लिए अच्छी जगह बनी है। ये देखो, ये आपने एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा, ये देखो। तो पीली अमर बेल होया करती है। अमर बेल बड़ी काम आती है, ये गर्म करके पानी पीने में, चोट लग जाया करती तो बांधा करते इसको। ये चीजें आपको नए यूथ तो देखने को नहीं मिलेंगी। अमर बेल है ये लेकिन ये जिस पेड़ पे होती है उसको नुकसान कर देती है ये। लेकिन फिर भी ये काफी दिनों के बाद देखने को मिली है अमर बेल। और यहाँ देखो, शिव जी की मूर्ति लगा रखी है, कितने प्यारा। घोड़ा पार्वती बिठा रखी है भाई। ये देखो, बस ये लोगों ने फूल भी चढ़ा रखे हैं यहाँ पे, हमारी श्रद्धा देखो। ये फूल भी चढ़ा रखे हैं यहाँ पे, तो लोग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं जो यहाँ पे श्रद्धा के हिसाब से फूल चढ़ा के जाते हैं। देखो, पक्षी के लिए पानी पिलाने के लिए वो रखा हुआ है यहाँ पे। सुबह सुबह आते हैं लोग और पानी का इसका भरते चले जाते हैं। ये प्याऊ लगा रखा है यहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए झूले लगा रखे हैं। तो काफी अच्छा है। तो अभी जब गेम निकल जाएगी तो यहाँ पे लेडीज आ जाएंगी और वो मदन करेंगे यहाँ बैठ के। राधे थे लो। ये अच्छा, ये भगवान एचपीएस देख लो भाई। एचपी स्टूडेंट दियाना, ये मोची का दोस्त है। वहाँ क्या आ गया। हाँ भाई, चलेंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ हम भाई। हाँ, नाई के तो भीड़ थी भाई, थोड़ी सी भीड़ थी। नाई के तो भीड़ थी। पहले रोटी खाने से पहले रोटी को आना तक करवाना था, डिजाइन करवाई जल्दी को नहीं, बाल कटिंग 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 कराई गाड़ी। तो आज वीकेंड है, मखा इकट्ठे कटा लेंगे। बैठ तो 2 मिनट में नहा लूंगा मैं, बैठ के नहा ले। मैं भाई कोठी में पहुंच गए ना, भाई मेरे अंदर आ रहा है। एक दो प्रोग्राम में जावांगे, ये नहा लिया है एक बारी। ठीक है भाई, राम राम। नमस्कार भाई, अभी तैयार हो गए हैं एक सिविलियन लोगों के साथ मिलने के लिए। क्योंकि हमारी एक मुहिम चल रही है कि हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली हो पुलिस, और पुलिस की कार्यशैली पे कैसे पुलिस कार्य कर रही है उसके बारे में लोगों से बताएं। तो अभी हम, मेरा भाई वीरेंद्र आगे हैं, हम बचपन के यार हैं, हम इकट्ठे खेला करते बॉक्सिंग। तो अभी उस प्रोग्राम में जाके लोगों से मिलेंगे और पुलिस की कार्यशैली के बारे में और नए कानून जो आए हैं उसके बारे में लोगों से बात करेंगे। तैयार हो गए हैं, हर गाड़ी आ गई है। मैं फौजी, मेरा देख लो, मेरा जन्मदिन है भाई, मेरा एक साल पड़े हम दोनों तीनों भाई। अब करके आते हैं प्रोग्राम। ठीक हो जी आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम जी। अरे भैया ने राम राम। हम हम तो इंतजार करते हैं, बड़े बुजुर्ग काम करते हैं। राम राम, ठीक हो। ठीक हो। मैं हूँ डीएसपी जय भगवान। बहुत बढ़िया। तो हम बड़े बुजुर्गों से मिलके आते हैं और सुख शांति है। एकदम आनंद है। आ गया तो और बढ़िया हो गया। बच रहे हो सर्दी से। हाँ ठीक है। हमारे नहीं देश है, देश देश और सिविल के हाँ, जब बात पहुंचे हैं तो सारे थैंक यू भाई। मैं निवेदन करूंगा डीएसपी साहब को
सॉरी कोई बहुत बढ़िया है। जल सेवा समिति। क्या बात है। हाँ मैं जब तक मालूम नहीं हो भाई मेरी आपसे वहाँ। बिलोड़ा। अच्छा बिलोड़ा, ये कहाँ पड़ गया? बिलवाड़ा राजस्थान। बिलवाड़ा, मेवाड़। बहुत बढ़िया जी। बड़ी दूर से आए हो गए। बड़ी खुशी हुई आपका एक मैसेज मिला के यहाँ पहुंचे। मेरा दिल करता है कि मैं अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ बैठूं और जो एक्सपीरियंस हमारे पास है वो शेयर करें, जो चीजें आपके पास है वो हमें सुनने को मिले। 13 साल की उम्र में खेलने लग गया था मैं, स्पोर्ट्स से लगाऊं। मेरी हरियाणा में स्पोर्ट्स का नाम है, आपको पता है। तो ये मेरी 5वीं नौकरी है। मैं 72 कंट्री में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो और चल रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले रहो, माँ बाप तो बड़े खुश हैं उन बच्चों को देख के, लेकिन उन बच्चों का टाई अप नहीं हो रहा। हम जितनी भी पंचायतें कर रहे हैं, उन पंचायतों के अंदर हम लड़का लड़की को अंदर बिठा देते हैं, पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, आप बाहर जाओ। तो हम यही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? वो क्यों हो रहा है कि या चाहे किसी बहाने से बिठाओ, किसी भी तरीके से आप आधा घंटा अगर अपने बच्चे को दोगे तो आपकी जिंदगी का जो आप कमा रहे हो वो आपको रिजल्ट दिखाई देगा बच्चों के अंदर से। अगर हमारे पास एक एक बच्चा है वो फोन के लिए लड़ रहा है, अगर हम फोन नहीं दे रहे हैं तो खाना नहीं खा रहा है, तो हम खाना खाने के टाइम पे भी उसके आगे फोन रख के उसको खाना खिला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बच्चे की आदत बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम उसको जब हमें काम करना होता है घर में तो हम उसको फोन दे देते हैं ताकि वो फोन में बिजी हो जाए, हम अपना काम करता रहे। चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, क्यों बार बार वो परेशान करता है। और जब हम बच्चे से बड़ा होने के बाद कहते हैं बेटा फोन मत ले, तो वो फोन नहीं देता है, क्योंकि उसको बचपन से आदत पड़ गई है फोन लेने की, वो आदत हमने डाली है उसको। उसके बाद क्या दिक्कत सारी है कि जो भी आपके पड़ोस का या कोई भी आके आपको ये बोलता है जी आपका बच्चा गलत चल रहा है, आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को बदनाम करना चाह रहा है। आप आपके बच्चे पे विश्वास कीजिए, अंधा विश्वास मत कीजिए। विश्वास करो बच्चे पे, भाई ठीक है बच्चा अच्छा चल रहा है, उसको दिखाओ आप क्या बहुत विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसको पीछे से आप क्रॉस चेक करो बच्चे। क्रॉस चेक क्या करना है? जब बच्चा नहा के बाथरूम से निकल रहा है बेटा है, तो उसकी पॉकेट आप जरूर चेक करें। अगर वो पॉकेट के अंदर कोई भी चीज, किसी भी तरीके का ड्रग्स या नशा या बेड़ी या तंबाकू कोई भी स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी पॉकेट में वो जरूर मिलेगी आपको। और जिस दिन वो मिल जाती है तो उसके बाद उसकी कंपनी किसके पास उठ रहा है, किसके पास बैठ रहा है, उसके बाद उसके ऊपर आप नजर रखें। क्योंकि हमारे पास एक एक दो दो औलादे हैं, और वो अगर औलादे हाथों से निकल गई तो हमारा इतना पैसा कमाने का, घर छोड़ के हम कहीं जाके हमारा बिजनेस सेट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा, हमारी बेटियां हैं, हमारे पास बेटियां हैं, हम बड़ा प्यार कर रहे हैं उनको। खासकर जो माताएं बहनें बैठी हैं, वो अपनी बेटियों का बैग जरूर चेक करें। जब बेटी के पास अगर कोई भी नई चीज गिफ्ट में आ रही है तो वो कहां से आ रही है और क्यों आई है। जब आपने दिलवाई नहीं तो बेटी के पास वो चीज कैसे आ रही? दूसरी चीजें जो हम देख रहे हैं फोन के अंदर, फोन का जो आप यूज करने के लिए बच्चे को दे रहे हैं, एक टाइम टेबल बना दे घर के अंदर, भाई 1 घंटा आप यूज कर लें, आधा घंटा आप यूज कर लें। अभी कल परसों हमारे सिवानी के अंदर एक ऐसा केस आया जो 7th क्लास का बच्चा और किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बच्ची 7th क्लास की। तो उस बच्ची को हम सोच ही नहीं सकते कि वो किसी का रिलेशनशिप में हो सकती है। 7th क्लास का कितना बच्चा होता है? एक बच्चा घर से भाग गया, उसकी उम्र 13 साल थी। मैंने पूछा बेटी तू घर से क्यों भागी? बोला जी मेरे फादर साहब दारू पी के शाम को ये बोला करते भाई तू भागेगी घर से। देखो, जो अगर आपने ड्रिंक कर ली अच्छी बात है, ड्रिंक करके कोई भी भद्र भाषा का प्रयोग अगर हमारे घर में होगा तो हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। देखो, आप हमसे बड़े बैठे हैं और आपसे बड़ी भी जो जनरेशन थी उनके अंदर भी घर में क्लेश होता था, घर में बातें होती थी, लेकिन आपको आज तक नहीं पता होगा कि आपके माँ बाप की कभी लड़ाई हुई है या तू तड़ाक भी हुई है, आपने कभी सुनी नहीं होगी। अगर हमारी माँ, हमारे फादर साहब ने कभी थप्पड़ भी मार दिया तो वो बाहर आके ये नहीं बताती थी कि हमारी अंदर लड़ाई होगी। इस वजह से हमारे समाज के अंदर ये चीजें छुपी हुई थी, लेकिन अब निकल के बाहर आने लगी। मैं आपके समाज की बात बताना चाहूंगा, हमने जो चीजें देखी, मैं 2014 में फील्ड में आ गया था पुलिस में, मेरी 2008 की ज्वाइनिंग है। तो हमने कभी नहीं सुना था कि भाई बनिया कौम के अंदर डिवोर्स होता है, कभी नहीं सुना था। क्योंकि आपको पहले क्लियर करके आप चलते हैं, भाई हम इतना पैसा लगाएंगे, खाने में इतनी चीजें लगाएंगे, इतना वो चलेगा। अब क्या चीजें आ रही हैं, अब सबसे ज्यादा डिवोर्स इस चीज में होने लगे। जब हमने ओपन ही बोल दिया हम ये चीजें लगा रहे हैं, हमारा परिवार बैठा है, हम उस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके बाद डिवोर्स होने का कारण क्या है? उसके बाद डिवोर्स होने का कारण है कि जो पहले जो बच्चा बच्ची शादी कर रहे हैं उन दोनों की नहीं बन रही। पहले जो डिवोर्स होया करते, सास खोटी होया करती, ससुर खोटा होया करता, तब डिवोर्स होया करता। अब डिवोर्स हो रहे बच्चा बच्चे की नहीं बन रही। मैं उस घर का राजा समझता है अपने आप कि मैं इस घर का राजा हूं, भाई मेरा 100 गज का मकान है। और जब हम घर जाएं और हमारे उस राज्य में हमारी इज्जत ना हो तो फिर क्या मजा आओ भाई। तो कम से कम जो आदमी कमा के घर आ रहा है उसको प्यार से बोल के
और न्यू कहते तुम्हें मेरा राजा है, आजा रोटी खवा दे, तो वो आदमी कभी भी नहीं करेगा। तो थैंक यू जी। और डीएसपी साहब का पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद, जो एक बहुत टीपली शिक्षा जो हर इंसान कभी भी नहीं दे सकता। इवन आप एक मिट्टी से निकले हुए हीरो, आपने सब कुछ प्रैक्टिकली देखे है तो आपने शेयर कर दिया। आप अगर कागजी हीरो होते तो सिर्फ किताबों तक सीमित होते। आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ सीखा है, एज ए प्रैक्टिकल अपनी सर्विस में वो सब देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, और आपको लगा भी ये मेरा परिवार है, इनको बताना भी जरूरी है। और अपने को बताने के लिए कोई भी, और आप ये मत सोचिए कि आप बैठे हैं, आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपने कुछ अच्छा किया है। ये अच्छा हुआ आपके माँ बाप के कर्मों से, उन्होंने अच्छा किया तो आज आप सक्सेस हैं। आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे सक्सेस हैं। ये चीज मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हम हिसार में रहते हैं, तो मेरा गांव जींद में पड़ता है, तो मेडिकल फैसिलिटी सारी हिसार में ज्यादा है, आपने देखा हो तो जींद के मुकाबले। तो जींद से जितने भी अगर पेशेंट्स आते थे रिलेशन में, तो उनके यहाँ खाना मेरे घर से जाता था, चाहे वो रात को 2 बजे आ जाए, चाहे वो 4 बजे आए, चाहे 5 बजे आ जाए। तो उसमें मैं मेरी माँ की बड़प्पन मानता हूं कि वो लेडीज इतनी सेवा करती थी उनकी, कि उनके बिहाफ पे मैं आज डीएसपी लग रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बातें मैं मानता हूं कि जो माँ बाप के कर्म है वो आदमी के आगे जरूर आते हैं। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो बच्चे के आगे जरूर आएगा। दूसरी चीजें हम देख रहे हैं बच्चे का, भाई बच्चा ना हमारे पास एक एक दो औलाद होने के कारण उनको सिर्फ ये पता है कि मेरे पापा के पास इतना पैसा है, पता नहीं हम क्या कर देंगे। उनकी गलत फहमी है किसी भी चीज की। बच्चे को उतना पैसा दिखाओ जितनी उसको जरूरत है, और बच्चे को स्पोर्ट्स आप जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चा अगर स्पोर्ट्स करेगा तो अगर वो शाम को हारा है तो सुबह जीत जाएगा। अभी मैंने देखा मेरे सर्कल में, मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चों के 96% नंबर आए फर्स्ट क्लास में। वो डॉक्टर मेडिसिन है, वाइफ भी और हस्बैंड भी दोनों। वो स्कूल में गए और जाके बोले जी हमारे बच्चे का क्वेश्चन पेपर दो, हमारे बच्चे ने फर्स्ट क्लास में ऐसा क्या लिख दिया कि 96 नंबर आ गए। तो वो बोले जी हमने तो 96 नंबर इसलिए दिए हैं कि आप डॉक्टर हैं और आपकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो स्कूल क्या देख रहा है, स्कूल स्टेटस देख के नंबर दे रहा है कि भाई इसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो इसलिए इसके अच्छे नंबर दे दो, बच्चे की काबिलियत देख के नहीं दे रहा। तो जो ये प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं और जो इस उतार चढ़ाव से निकलने के लिए, उनको स्पोर्ट्स आप जरूर करवाएं। एज ए कैरियर मत करवाएं, बट एज ए डिसिप्लिन जरूर करवाएं। स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन बड़ा अच्छा रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के कारण मैंने एलिजाबेथ के साथ खाना खाया, मैंने प्रिंस चार्ले के साथ हाथ मिलाया। मैं एक गांव का छोटा सा बच्चा जब दुनिया में राज करने वाली रानी के पास जाके मिल सकता हूं, तो हमारा बच्चा भी वहां तक जा सकता है। बातें तो बहुत सारी हैं जी, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिला है, यहाँ के बड़ी खुशी मिली है। और आप जब भी कोई भी दूर दूर से आए हुए हैं, जब भी टाइम मिले आप यहाँ पे आए। और अगर किसी का बच्चा ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो स्पोर्ट्स की मेरे एकेडमीज ओपन हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कनेक्टिंग में रहे, हिंदुस्तान में हर जगह हमारे संपर्क हैं। आप कहीं भी बैठे हैं वहीं पे आपके बच्चे को ट्रेनिंग दिलाने के लिए हम अच्छे से गाइड करेंगे। आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हमसे गाइडलाइंस ले सकते हैं किसी भी तरीके की। हम आपके बच्चे के तरीके से यहाँ पे हमेशा बैठे रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो देख रहे हैं समाज के अंदर ये आगे अच्छे बहुत ही शिक्षा पर बात आपने बताई, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर। पूरे अखिल भारतीय कट्टानी परिवार का बहुत बहुत कट्टानी परिवार के अध्यक्ष हूं में, और इनके भी आगे होंगी। भाई जब मैं 13-14 साल की उम्र में भिवानी हॉस्टल में हो गया, तो भिवानी हॉस्टल में जो हमारा कुक था ना, वो जेंट्स था। तो नेपाली रखते हैं कि वो लेडीज से हॉस्टल की खाना नहीं बनती। उसके बाद मैं इंडिया टीम में चला गया, तो वहां जो कुक थे वो सारे जेंट्स थे। उसके बाद मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ, वहां भी जेंट्स थे। रेलवे में भर्ती हुआ, टीटी रहे हमारे रेलवे में, वहां भी जेंट्स थे। फिर हम 5 स्टार में गए, वहां भी जेंट्स थे। खेल कूल के उल्टे पुलिस में आए तो थानों में भी जेंट्स थे। अरे डीएसपी बन गए जब भी जेंट्स है। मैंने बैठे बैठे न सोची जाऊं आदमी का लुगाई का हाथ की रोटी मेरी किस्मत में है कौन। मेरी वाइफ डॉक्टर है जी, तो हम तो यही मानते हैं बॉक्सिंग करके हमने अच्छा परिवार मिल गया, पढ़े लिखे बच्चे मिल गए। नहीं हमारे पास आप थोड़ी सी सुनिए, थोड़ी सी और सब आपसे मिलने के लिए आई है। हाँ बेटे ठीक है। कहाँ से आप? मैं कोलकाता। अरे क्या बड़ी दूर से आए हो आप? हाँ,
आपने ना साहब हम लोग को गीता का 18 मिनट में सुना दिया एकदम मतलब क्या बोले एक बात आपके बाबूजी जो बोल रहे थे ना एक्सेप्टेबल है। आपको हरियाणवी समझ में आ गई थी? हाँ क्यों नहीं, मारवाड़ी हूँ मैं भी। अच्छा हाँ हो जाती है समझ में। कोलकाता रहने लगे थे, मारवाड़ी तो नहीं ठीक बात है। कल दिक्कत ये होगी ना सर कि हम बच्चों से मिल रहे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, बट पढ़ाई के साथ एटीट्यूड मत लेके आओ। हमारे बच्चों में क्या चीजें आ गई हैं कि हमारी माँ है या कोई भी लगा लो, अगर हमारा बच्चा कॉलेज से पढ़ के आ रहा है ना, हम उसको घर पे आने के बाद काम नहीं करवाते हैं उससे। ये कहते हैं बच्चा कॉलेज से आया कोई बात नहीं रेस्ट कर लेगा, लेकिन वो उसकी आदत बिगड़ जाती है। उसमें एटीट्यूड आता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं घर में काम नहीं करूंगा। तो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने देखा हो आपसे बड़ी बड़ी जो जनरेशन थी वो पढ़ाई भी करती थी, जॉब भी करती थी, और जॉब के बाद लामणी भी करती थी। मैंने मेरे ताऊ जी देखे हैं जी, टीचर लगे हुए थे, और वो टीचर लगने के स्कूल में काम करने के बाद भी ना दोबारा आके घर में खेती करा करते। और अब अगर नौकरी लग जाए, कलर भी लग जाए ना, तो हमारी क्रीज नहीं टूटती। ये चीजें गलत है, एटीट्यूड गलत है। घमंड मत लाओ अपनी जिंदगी में।